हेलो बच्चों, लैंड विथ एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अमित शर्मा। आज अपन क्लास 10 मैथ में समांतर श्रेणी जिसमें एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है कि समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करने का देखो क्या फॉर्मूला होता है कि एस एन बराबर n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक तो ये फॉर्मूला होता है। अगर अपन को अंतिम पद दिया गया हो उसका क्या फॉर्मूला होता है कि n/2 a प्लस एल अंतिम पद दिया गया हो तो। अब देखो अपन को समांतर श्रेणी क्या दे रखी है, लिखते हैं अपन। देखो समांतर श्रेणी 2 7 12 और अपन को ज्ञात करना है 10 पदों तक योग ज्ञात करना है 10 पदों तक। अब सबसे पहले अपन इसमें क्या लिखेंगे, प्रथम पद। देखो प्रथम पद a बराबर कितना होगा, इसमें 2 होगा। फिर ज्ञात करते हैं अपन सारो अंतर d। सारो अंतर d, सारो अंतर d कैसे ज्ञात करते हैं कि दो क्रमागत पदों का अंतर कितना होता है, 8 माइनस a1 करेंगे तो 7 माइनस 2 कितना होगा, 5 होगा। और अंतिम इसमें पद देखो, पद 10 पदों का योग ज्ञात करना है तो 10 पद हैं तो n बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। पदों की संख्या कितनी है, इसमें 10 है। अब एस एन बराबर, भाई पदों का योग ज्ञात करना है तो एस एन बराबर है n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फॉर्मूला होता है। अब इसमें मान रखेंगे अपन तो एस 10 बराबर 10/2 2 इंटू प्रथम पद कितना है 2 प्लस 10 माइनस 1 डी का मान कितना है 5 है तो 5 लिख दिया। तो एस 10 बराबर 2 कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। प्लस 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 9 इंटू 5 बचेगा। तो एस 10 बराबर 5 4 प्लस अब 9 को अपन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 45। तो एस 10 बराबर 5 और 45 में से 4 ऐड करेंगे कितना बचेगा, कितना होगा 49। तो एस 10 बराबर 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 45 होगा। 4 कैरी और 5 और 4 के 5 इंटू 4 कितना होता है, 20 होता है। 20 और 4 कितना होता है, 24। तो 24 लिख दिया। तो पदों को 10 पदों का योग कितना हो गया, 245 हो गया। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो कि इसमें अपन को योगफल ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है और 12 पदों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे देखो कि माइनस का 37 एपी समांतर श्रेणी है, माइनस का 33 माइनस का 29 और 12 पदों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसमें प्रथम पद ए बराबर कितना होगा, माइनस का 37 होगा। फिर क्या याद करेंगे अपन, सारो अंतर डी। सारो अंतर डी, सारो अंतर डी कैसे याद करते हैं कि दो क्रमागत पदों का अंतर, दो क्रमागत पद 8 माइनस 7 करेंगे तो माइनस का 33 माइनस और माइनस का 37, माइनस का 33 और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। प्लस का 37 हो गया। अब माइनस का 33 और प्लस का 37 है तो कितना बचेगा, प्लस का 4 बचेगा ना। अब देखो और पद कौन से पद, वो 12 पदों का योग ज्ञात करना है तो n बराबर पदों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। फिर दो पदों का योग ज्ञात करना है तो एस एन बराबर n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो वैल्यू रखते हैं तो s 12 बराबर 12/2 2 इंटू ए, प्रथम पद कितना है, माइनस का 37 है प्लस 12 माइनस 1 और डी का मान कितना है, इसमें डी का मान है 4। तो एस 12 बराबर कितनी बार जाएगा, 6 बार, 2 6 12। अब 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 74 होगा। किसका होगा, माइनस का होगा। प्लस 11 इंटू 4। तो एस 12 बराबर 6 74 माइनस का 74 प्लस 11 इंटू 4 कितना होता है, 44। तो एस 12 बराबर 6। अब दो 74 में से 44 अपन माइनस करेंगे तो माइनस का बचेगा और माइनस का कितना बचेगा, 30। अब 30 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 6 18 तो 180 होगा। तो एस बराबर माइनस का कितना होगा, 180। तो 12 पदों का योग कितना हो गया, 180 हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो एपी समांतर श्रेणी दे रखी है और 100 पदों का योग ज्ञात करना है अपन को। देखो सबसे पहले अपन लिखेंगे 0.6 1.7 2.8 और 100 पदों का योग याद करना है।
तो देखो सबसे पहले अपन लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद। तो ए बराबर कितना हो गया 0.6, प्रथम पद कितना है 0.6। फिर ज्ञात करेंगे अपन सारों अंतर डी। सारों अंतर डी कैसे लिखेंगे अपन, 8 माइनस 7 करेंगे तो 1.7 माइनस 0.6, तो 1.7 से 0.6 माइनस करेंगे तो कितना होगा 1.1 होगा। और पदों तक कितनी पदों है इसमें 100 है, तो n बराबर कितना हो गया 100 हो गया। तो पदों का योग ज्ञात करना है, तो एस एन बराबर है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस 100 बराबर है n का मान है 100 बटा 2, 2 इंटू 1 का मान कितना है 0.6 प्लस 100 माइनस 1 और डी का मान कितना है 1.1। तो एस 100 बराबर है कितनी बार जाएगा इसमें, 2 पंजो 10, 50 बार। तो 50, 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 1.2 होगा, प्लस 100 में से 1 माइनस करेंगे कितना होगा 99 और गुणा 1.1। तो देखो एस 100 बराबर है 50 1.2 प्लस 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 108.9 होगा। अब देखो कैसे होगा, एक ट्रिक बता दूंगा आपको कि किसी भी संख्या को, कोई भी a और b कोई संख्या है उसको अपन 11 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा इसमें, देखो b आएगा और a प्लस b को ऐड करेंगे और क्या आएगा a आएगा। अब देखो अपन 99 है, कोई संख्या है 99, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे b लिख दिया। अब क्या करेंगे 9 को और 9 ऐड करेंगे तो 9 कितना हो गया 18 हो गया। 18 क्या करेंगे ऐड करेंगे, एक कैरी लगाएंगे तो 9 में से एक कैरी जोड़ेंगे कितना हो गया 9 1 10 हो गया। अब अपन 1.1 है तो पॉइंट लग गया, 1.1 की संख्या के आगे पॉइंट है तो 108.9 कर दिया तो 108.9 हो गया। अब देखो एस 100 बराबर 50। अब देखो 108.9 में से 1.2 जोड़ेंगे कितना होगा 110.1 होगा। तो देखो एस 100 बराबर 50 और 110.1। अब मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो कितना होगा एस 100 बराबर 5505 आएगा। तो 100 पदों का योग कितना आएगा 5505 आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसमें एपी समांतर श्रेणी दे रखी है अपन को और 100 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करते हैं अपन कि समांतर श्रेणी में 1/15, 1/12, 1/10 और 11 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 11 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे इसमें प्रथम पद, इसमें प्रथम पद कितना है 1/15 है तो लिखते हैं देखो प्रथम पद तो प्रथम पद कितना है इसमें 1/15। फिर क्या याद करेंगे अपन सारों अंतर डी। सारों अंतर डी कैसे ज्ञात करते हैं अपन, दो क्रमागत पदों का अंतर करेंगे तो 1/12 माइनस 1/15। अब देखो 12 और 15 का एलसीएम आता है 60 तो 60 लिख दिया और 12 को 60 से कितनी बार जाएगा 12 पंजो 60 तो 5 बार जाएगा तो 5 एकम 5 माइनस 15 दूनी 30 होता है, 15 चौक होता है 60 तो 4 एकम 4 हो गया। 5 में से 4 माइनस करेंगे कितना बचेगा इसमें 1 बचेगा तो 1/60 हो गया। फिर क्या याद करना है अपन को 11 पदों की, तो पदों की संख्या कितनी है n बराबर 11 हो गया और पदों का योग याद करना है तो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला होता है। तो एस 11 बराबर n का मान है 11/2। अब 2 इंटू प्रथम पद कितना है 1/15 प्लस 11 माइनस 1 और डी का मान कितना है 1/60। एस 11 बराबर 11/2, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 2/15 प्लस 10, 11 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 10, 10 में से कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा तो कितना होगा 1/6। अब क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे, एस 11 बराबर 11/2, इसका 15 का और 6 का एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा। 15 और 6 का एलसीएम करेंगे, एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा तो 15 दूनी 30 तो 2 दूनी 4 होगा प्लस 6 पंजो 30 तो 5
5 होगा तो S 11 बराबर 11/2। अब 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है, 9/30। अब इसको 3 से काट सकते हैं अपन, 3 तिया 9 और 10। तो देखो S 11 बराबर 11/2 इंटू 3/10। अब 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, देखो 11 तिया 33 और 10 दूना 20, तो कितना होगा 33/20 आ गया। तो 11 पदों का योग कितना होता है, 33/20। फिर अपन अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सब। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करना है। सबसे पहले अपन क्या दिया गया है, एपी समांतर श्रेणी अपन लिखते हैं 7 + 10 सही 1/2 प्लस 14 और 84 पद दिया गया है। 84 पदों तक ज्ञात करना है अपन को। देखो सबसे पहले प्रथम पद कितना है इसमें, प्रथम पद ए बराबर कितना है 7 है, सारो अंतर डी। सारो अंतर डी कैसे ज्ञात करते हैं अपन, A2 - A1 करके। तो A2 कितना है इसमें, अब दो A2 मिक्स फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 10 × 2 करेंगे तो 10 दूना 20, 20 + 1 कितना होता है 21/2 और -7/1 करेंगे तो 2 एलसीएम आएगा तो 21 और 2 7 दूनी 14। तो 21 - 14 करेंगे कितना बचेगा 7/2। अब देखो ये 84 दे रखा है, ये क्या है, इसका अंतिम पद दे रखा है अपन को। तो अंतिम पद को कैसे लिखते हैं अपन, an बराबर कितना होगा 84 होगा। और nवां पद, पदों की संख्या नहीं दे रखी है अपन, तो पदों की संख्या ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है कि an बराबर a + n - 1 इंटू डी। अब देखो अंतिम पद कितना है इसका 84, तो 84 लिख दिया an बराबर। अब प्रथम पद इसमें कितना है 7 है, प्रथम पद कितना हो गया 7 प्लस n का मान अपन को ज्ञात करना है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है n - 1 इंटू डी का मान है 7/2। अब 84, अब देखो 7 किसका है, ये प्लस का है, इधर भेजेंगे किसका आ जाएगा माइनस का 7 कर दिया बराबर n - 1 और 7/, अब देखो 7/2 ये मल्टीप्लाई में, इधर भेजेंगे किसमें चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। लेकिन 84 में से अपन 7 माइनस करेंगे कितना बचेगा 77 इंटू ये 2 क्या मल्टीप्लाई में 7/2 भाई, डिवाइड में भेजेंगे तो अब इसके डिवाइड में है तो डिवाइड में जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई में लेने के लिए 2 ऊपर जाएगा 7 नीचे आ जाएगा। अब क्योंकि 7 से अपन काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 11 बार और n - 1 तो 11 × 2 कितना होता है 22 बराबर n - 1। अब माइनस का 1 है, इधर भेजेंगे किसको आ जाएगा प्लस को आ जाएगा, तो 22 + 1 बराबर n। तो n का मान कितना हो गया इसमें, n बराबर 22 और 1 कितना हो गया 23 हो गया। अब पदों की संख्या कितनी होगी इसमें 23 हो गया। अब पदों का योग ज्ञात करना है तो Sn बराबर है n/2 2a + n - 1 इंटू डी ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें मान रखते हैं अपन, देखो लेकिन अपन को इसमें अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा तो क्या फॉर्मूला होता है कि Sn बराबर n/2 और a + l। अब अपन इसमें क्या करते हैं वैल्यू रखते हैं, तो n की वैल्यू कितनी है 23/2 और प्रथम पद कितना है इसमें, प्रथम पद है 7 और अंतिम पद कितना है इसमें 84, तो प्लस 84 कर दिया। तो Sn की वैल्यू कितनी है S 23 बराबर है, तो 23/2 84 में 7 ऐड करेंगे कितना होगा 91 हो गया। अब 23 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो S 23 बराबर है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2093 आएगा बट्टा 2। तो 23 पदों का योग कितना हो गया 2093/2। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 2 का डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो 1046 सही 1/2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, अगला क्वेश्चन देखो नीचे दिए गए योगफल ज्ञात करना है अपन को। सबसे पहले समांतर श्रेणी क्या दे रखी है लिखते हैं, समांतर श्रेणी 34 + 32 + 30 और अंतिम पद कितना दे रखा है इसमें 10 दे रखा है। अब अपन को सबसे पहले अपन क्या करेंगे प्रथम पद निकालेंगे, सारों डी निकालेंगे। तो देखते हैं अपन लिखते हैं प्रथम पद ए बराबर कितना होगा इसमें 34 होगा। फिर क्या करेंगे सारो डी, सारो है
अंतर डी, सारो अंतर डी कैसे निकालते हैं अपन, 8 माइनस 7 करके, तो 32 माइनस 34, तो कितना होगा, माइनस का 2 होगा। अब अंतिम पद दे रखा है, तो अंतिम पद कितना है इसमें, 10 है, तो अपन को एनवां पद ज्ञात करना पड़ेगा। तो एनवां पद ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है कि ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए फॉर्मूला होता है। तो अंतिम पद दे रखा है, तो अंतिम पद कितना है, 10 है, बराबर प्रथम पद कितना है, 34, तो 34 लिख दिया, प्लस एन की वैल्यू कितनी है अपन को ज्ञात करनी है, तो एन माइनस 1, और डी का मान कितना है, माइनस का 2 है। अब देखो ये 34 किसका है, प्लस का, इधर विजन किसका हो जाएगा, माइनस का 34 हो जाएगा, इक्वल एन माइनस 1 और माइनस का 2। अब देखो माइनस का 2 किसका है, माइनस का मल्टीप्लाई में है, तो इधर विजन किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। लेकिन 34 में से 10 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 24 बचेगा, वो भी किसका बचेगा, माइनस का। और माइनस का 2 है, किस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस का 2। अब माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो एन माइनस 1, और कितनी बार जाएगा, 12 बार, तो 12 बराबर एन माइनस 1। अब माइनस का एक इधर भेजेंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का, 12 प्लस 1 बराबर एन, तो 12 प्लस 1 कितना हो गया, 13 बराबर एन। तो एनवां पद कितना हो गया इसमें, 13 हो गया। अब अपन को ज्ञात करना है योग, 13 पदों का योग ज्ञात करना है। तो योग कैसे ज्ञात करते हैं कि एस एन बराबर है एन बाई 2। अब इसमें अंतिम पद दे रखा है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है कि ए प्लस एल, तो एस एन बराबर एन का मान है 13/2, और प्रथम पद कितना है इसमें, 34 प्लस 10, अंतिम पद कितना है, 10 है। तो एस 13 बराबर है 13/2, 34 और 10 कितना होता है, 44, तो 44 को 2 से काटेंगे तो 22 बार, तो एस 13 बराबर 22 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 286। तो 13 पदों का योग कितना हो गया इसमें, 286 हो गया। फिर अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अपन को योगफल ज्ञात करना है और समांतर श्रेणी दे रखी है। तो समांतर श्रेणी, सबसे पहले अपन समांतर श्रेणी लिखते हैं, माइनस का 5 प्लस माइनस का 8 प्लस माइनस का 11, और अंतिम पद कितना दे रखा है इसमें, माइनस 230 दे रखा है। अब देखो सबसे पहले इसमें लिखेंगे अपन प्रथम पद, तो प्रथम पद ए बराबर कितना होगा, माइनस का 5 होगा। अब सारो अंतर डी, सारो है अंतर डी, सारो अंतर डी कैसे ज्ञात करते हैं अपन, 8 माइनस 7 करके, तो माइनस का 8 और माइनस का 5, तो माइनस का 8 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस का 5 हो जाएगा। तो 8 माइनस का है, उसमें 5 करेंगे अपन, प्लस का माइनस करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 3 बचेगा। फिर देखो अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद कितना है इसमें, माइनस का 230 है। अपन को ज्ञात करना है एनवां पद। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, इसका एनवां पद ज्ञात करेंगे। तो एनवां पद ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए फॉर्मूला होता है। तो अंतिम पद कितना है, माइनस का 230 बराबर प्रथम पद कितना है, माइनस का 5, तो माइनस का 5 कर दिया, प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है, माइनस का 3 है। अब देखो माइनस का 230 माइनस का 5 इधर भेजेंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, बराबर है एन माइनस 1 और माइनस का 3। अब 230 में से 5 प्लस का 5 है तो माइनस कर दें, तो 225 हो जाएगा, 225/, अब 3 क्या है, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में भेज देंगे, तो माइनस का, ये भी माइनस का हुआ, माइनस का बचेगा, और माइनस का 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 3 7 21, एक बचा, 3 5 15, तो 75, एन माइनस 1 तो 75 है। अब माइनस का 1 है, इधर भेजेंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर एन, तो 75 ए कितना हो गया, 76 बराबर है एन हो गया। तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 76 होगी। फिर अपन को ज्ञात करना है पदों की संख्या। तो पदों की संख्या ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है कि एस एन बराबर एन बाई 2 और ए प्लस एल, अंतिम पद लिख दिया। तो एस एन, तो एस 76 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 76/2, प्रथम पद कितना है, माइनस का 5 है, और अंतिम पद कितना है, माइनस का 230 है। तो एस 76 बराबर है, 76 को 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 3 6 और 2 8 16, तो 38 बार, 38। और देखो 200 प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, माइनस का 230, तो एस 70 बराबर है 38। अब माइनस का और माइनस का कितना हो गया, माइनस जोड़ेंगे अपन, 230 और 5 कितना हो गया, 235, और किसका होगा, माइनस का होगा। तो एस 70 बराबर
235 में अपन मल्टीप्लाई करेंगे 38 का, कितना होगा देखो 8,930 आएगा। तो ऐसा 70 पदों का योग कितना हो गया 8,938 आ गया। फिर अपन अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपन को दे रखी है एपी। एपी में प्रथम पद 5 दे रखा है, सारों अंतर डी दे रखा है अपन को, और अपन को अंतिम पद 50 दे रखा है और nवां पद ज्ञात करना है और पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले पदों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन देखो दिया गया है वो लिखते हैं। ए प्रथम पद कितना दे रखा है, इसमें 5 दे रखा है, और सारों अंतर डी कितना दे रखा है 3 दे रखा है। अंतिम पद कितना दे रखा है 50 दे रखा है, और अपन को ज्ञात करना है nवां पद ज्ञात करना है, एक तो ऐसा पदों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले nवां पद ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है भाई, अपन क्या जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये फॉर्मूला होता है। तो वैल्यू रखते हैं। अंतिम पद कितना है इसमें 50, तो 50 रख दिया, इक्वल प्रथम पद कितना है 5 है तो 5 लिख दिया, प्लस एन माइनस वन, एन पद तो अपन को ज्ञात करना है, तो एन माइनस वन और डी का मान कितना है, डी का मान है 3। अब देखो 50, ये 5 किसका है प्लस का, इधर भेजेंगे किसका हो जाएगा माइनस का 5, बराबर है एन माइनस वन इंटू 3। तो 50 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 45, और 3 क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में भेज देंगे 3 बराबर एन माइनस वन। तो कितनी बार जाएगा 3 एकम 3, और कितना बचा 1 और 5, 3 पंजो 15, 5 बार गया तो 15, और माइनस का 1 इधर भेजेंगे किसका हो जाएगा प्लस का 1 बराबर एन। तो 15 1 कितना हो गया 16 बराबर एन हो गया। तो nवां पद कितना ज्ञात हो गया अपने पास 16 ज्ञात हो गया। अपन को क्या याद करना है पदों का योग ज्ञात करना है। तो पदों का योग ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है कि एस एन बराबर n/2। अगर अपन को अंतिम पद दिया गया उसका क्या फॉर्मूला होता है कि a प्लस एल। तो वैल्यू रखते हैं अपन एस 16 बराबर 16/2। प्रथम पद कितना है इसमें, प्रथम पद है 5 और अंतिम पद कितना दे रखा है, अंतिम पद है 50। तो एस 16 बराबर 2 8 16 8 बार गया, 50 और 5 कितना होता है 55। अब देखो एस 16 बराबर अपन मल्टीप्लाई करेंगे 8 पंजो कितना होता है 40, तो 0 कर दिया और 4 कैरी लगा दी, और 8 पंजो 40 और 4 कितना होता है 44। तो एस 16 की वैल्यू कितनी होगी 440 होगी। फिर अगला क्वेश्चन देखो, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड में अपन को दे रखा है प्रथम पद। सबसे पहले अपन क्वेश्चन में दिया गया वो लिखते हैं प्रथम पद, इसमें दिया गया है 7, और a13 की वैल्यू दे रखी है अंतिम पद की, a13 की वैल्यू है 35, और डी का मान अपन सारों अंतर डी ज्ञात करना है और पदों की संख्या ज्ञात करनी है। अब पदों का योग ज्ञात करना है। तो अंतिम सबसे पहले अपन nवां पद ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है, nवां पद से ज्ञात करेंगे अपन सारों अंतर डी। तो ए एन बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसका nवां पद कितना हो गया, n बराबर 13 हो गया इसमें। तो देखो इसको अंतिम पद मान लेंगे a13 को, a13 कितना है 35 है, तो अंतिम पद कितना हो गया इसका 35 हो गया, बराबर प्रथम पद कितना है 7 है, प्लस n का मान है, n का मान है 13 माइनस 1, और डी का मान अपन को ज्ञात करना है। तो डी का मान ज्ञात करेंगे अपन। अब देखो 35, ये 7 किसका है प्लस का, इधर भेजेंगे किसका हो जाएगा माइनस का 7, बराबर 11 13 में से एक माइनस करेंगे कितना 12 डी हो गया। अब 35 में से अपन 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 28, बराबर 12 डी। अब 12 क्या है मल्टीप्लाई में नीचे भेजेंगे डिवाइड में आ जाएगा, तो देखो 28/12/डी। अब इसको कितनी बार 4 से काटेंगे, 4 7 28 होगा, 4 3 12 हो गया, तो 7/3। सारों अंतर डी कितना आ गया 7/3 आ गया। अब देखो फिर अपन क्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या ज्ञात, पदों का योग ज्ञात करना है। तो एस एन बराबर n/2 और a प्लस एल। तो एस 13 की वैल्यू याद करनी है, तो n का मान है 13/2, प्रथम पद है 7 प्लस अंतिम पद है 35। अंतिम पद कितना है इसमें 35 है। अब देखो 35 प्लस 7 करेंगे तो एस 13 बराबर है 13/2, 42 होता है 35 प्लस 7, तो कितनी बार कटेगा 2 दूनी 4 1 21 बार। तो एस 13 बराबर 21 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो कितना होगा 273 होगा। तो एस 13 की वैल्यू कितनी हो गया, एस 13 पदों का संख्या की योग कितनी होगी 273 हो गया। फिर अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से थर्ड देखेंगे। थर्ड पार्ट में इसमें दिया गया है अपन को प्रथम पद नहीं दे रखा, अपन को प्रथम पद याद करना है, लेकिन इसमें
लिखते हैं। देखो a12 की वैल्यू दे रखी है, a12 अंतिम पद मानते हैं, 12 को 37 दे रखा है, सारो अंतर d कितना 3 दे रखा है, प्रथम पद अपन को ज्ञात करना है और s12 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अंतिम पद हो गया ये a12। अब देखो अपन को देखो प्रथम पद ज्ञात करना है, तो देखो कैसे ज्ञात करते हैं कि ए एन बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब अंतिम पद कितना है इसमें 37 है, 37 लिख दिया, बराबर प्रथम पद ज्ञात करना है प्लस एन की वैल्यू कितनी है इसमें 12 है, तो 12 माइनस 1 और डी का मान कितना है 3 है, तो 37 बराबर ए प्लस 12 में से एक जाएगा कितना बचेगा 11 इंटू 3, 37 बराबर ए प्लस 11 3 33। अब 33 प्लस का इधर बचेगा किसका बचेगा माइनस का, 37 माइनस 33 बराबर ए, तो कितना बचेगा इसमें 4, 37 में से 33 माइनस करेंगे कितना बचेगा 4 बराबर ए। तो प्रथम पद कितना हो गया ए 4 हो गया। अब पदों की संख्या ज्ञात करनी है, तो s12 की ज्ञात करनी है, तो क्या होगा n/2 a प्लस एल, तो s12 बराबर n का मान कितना है इसमें 12, 12/2। अब एक का मान कितना है 4 प्लस अंतिम पद कितना है 37, तो s12 बराबर 2 6 12 दो बार जाएगा 6 बार जाएगा, 37 में से 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 41, s12 बराबर 6 एकम 6 और 6 चौक 24, 246। तो s12 की वैल्यू कितनी आ गई 246 आ गई। इसका फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे अपन। देखो इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया है a3, अपन को a3 की वैल्यू दे रखी है। देखो सबसे पहले लिखेंगे a3 बराबर 15 दे रखा है, s10 की वैल्यू दे रखी है 125 दे रखी है, d का मान अपन को ज्ञात करना है और a10 की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है। तो देखो सबसे पहले अपन दे रखा है उससे क्या करेंगे, देखो a3 को अपन क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 15 लिख सकते हैं अपन। तो एक का मान कैसे निकालेंगे अपन 15 और 2d किसका है प्लस का, इधर भेजना किसका जाएगा माइनस का 2d, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 15 माइनस का 2d, इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण नंबर 1। अब पदों का योग याद करेंगे, तो देखो एस एन बराबर है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, फॉर्मूला होता है। तो पदों का योग का क्या दे रखा है अपन, s10 की वैल्यू कितनी दे रखी है 125 दे रखी है, तो 125 और n की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 10 कर दिया 10/2 और 2 इंटू एक का मान कितना है देखो 15 माइनस 2d प्लस n का मान है 10 माइनस 1 और d का मान अपन को ज्ञात करना है। तो देखो 125 बराबर 5, 2 पंजो 5 2 पंजो 10। अब देखो अपन 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4, 4d 9 प्लस का 9d, 10 में से एक जाएगा 9 और d। अब देखो 125 5 क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर आ जाएगा डिवाइड में 30। अब देखो 9d में से 4d घटाएंगे कितना बचेगा 30 प्लस 5d बचेगा। अब देखो 30 किसका है प्लस का है, इधर भेजेंगे किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये कितनी बार जाएगा 25 बार और माइनस का 30 हो जाएगा इधर 30 बराबर 5d, 25 में से 30 जाएगा कितना माइनस का 5 बचेगा बराबर 5d, तो d बराबर कितना हो गया 5 बटा माइनस का 5/5, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू आ गई माइनस की 1 आ गया। अब देखो d की वैल्यू अपन के पास आ गई, d का मान अपन क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो d का मान समीकरण है, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो a प्लस 2 इंटू माइनस का 1 बराबर है देखो d का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो a बराबर है 15 माइनस 2 इंटू माइनस का 1, तो a बराबर 15 माइनस माइनस क्या बचेंगे प्लस हो जाएगा 2 एकम 2, तो 15 2 कितना होगा 17, तो प्रथम पद कितना आ गया अपने पास 17 आ गया। अब अपन को क्या ज्ञात करना है 10वां पद ज्ञात करना है, तो a10 से देखो 10वां पद ज्ञात करना है, तो a10
पद ज्ञात करना है तो 10वां पद ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला होता है। तो ए 10 बराबर प्रथम पद था अपने पास 17 था प्लस अंतिम एन का मान था 10, तो 10 माइनस 1 और डी का मान कितना है, डी का मान है माइनस का 1। तो देखो ए 10 बराबर है 17, 9 को मल्टीप्लाई करें तो 9 एकम 9 माइनस का होगा प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखो ए 10 बराबर है 17 में से 9 माइनस करेंगे कितना बचेगा 8 होगा। तो ए 10 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 8 आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखो, इसमें 5 पार्ट देखेंगे, 5वां पार्ट। अब 5 में क्या दिया गया है इसमें देखते हैं कि डी बराबर कितना है, इसमें 5 है और एस 9 की वैल्यू है 75 और एक का मान ज्ञात करना है और ए 9 की वैल्यू ज्ञात करनी है अपन को। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पदों की योग का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन बराबर है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला होता है। तो एस एन का वैल्यू कितनी है, देखो एस एन की वैल्यू है 75, एस एन की वैल्यू है 75 बराबर एन का मान कितना हो गया 9, तो 9/2 और 2 इंटू 1 का मान ज्ञात करना है अपन को प्लस एन की वैल्यू है 9 माइनस 1 और डी का मान है 5। तो 75 है बराबर है 9/2 2a प्लस 8, 9 में से 1 जाएगा 8 और 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 40 होगा। तो देखो 75 बराबर है 9/2। अब इसमें अपन क्या करेंगे 2 बाहर निकालेंगे, तो 2 को बाहर निकालेंगे तो a प्लस कितना बचेगा 20, 2 बाहर निकालेंगे तो 20 हो जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 75 है, ये 9 क्या मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। 9 बराबर है a प्लस 20, तो कितनी बार जाएगा 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 और 3 पंजो 15, 3 तिया 9, तो 25/3। तो देखो 25/3 और 20/1 है प्लस में, तो इधर भेजेंगे किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 20/1 हो जाएगा ए। तो देखो 25/3 माइनस 20/1 बराबर ए। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, तो 25 माइनस 20 60 हो गया बराबर ए। अब देखो 25 में से 60 माइनस का है और 25 प्लस का, तो कितना बचेगा माइनस करेंगे तो माइनस का 35 बचेगा और भाग में 3 बराबर ए। तो देखो तो एक का मान कितना हो गया 35, माइनस का 35/3 हो गया। अब देखो एन पद ए एन बराबर याद करेंगे तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए 9वां पद याद करना है अपन को, देखो ए 9वां पद याद करना है, क्वेश्चन में दिया गया है कि ए 9वां पद याद करो। तो ए 9 बराबर है एक का मान प्रथम पद कितना माइनस का 35/3 अभी याद किया है प्लस एन की वैल्यू है 9 माइनस 1 और डी का मान कितना है 5। तो ए 9 बराबर है माइनस का 35/3, 9 में से 1 जाएगा 8, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 8 पंजो 40, तो 40/1। तो ए 9 बराबर 3 एलसीएम लेंगे तो कितना माइनस का 35 3 120, 40 में से 120। तो ए 9 बराबर है 35 और 120 में से 35 माइनस करेंगे कितना बचेगा 85, किसका बचेगा प्लस का 85/3। तो ए 9 की वैल्यू कितनी आ गई 85/3 आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, अगला इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे अपन अगली क्लास में। आज के लिए अपना इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।